मिट्टी चाहिए, इसका मतलब पादप को जिंदा रहना है तो मिट्टी चाहिए। तो जैव भूगोल में हम मिट्टी के बारे में जानेंगे, पादप के बारे में, वनस्पति के बारे में जानेंगे, जंतुओं के बारे में जानेंगे, मिट्टी की समस्या के बारे में जानेंगे। इन सबको मिला करके बनता है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के कितनी शाखाएं हो गई? भौतिक भूगोल कितनी शाखाएं? 4। ठीक है, पहला कौन सा हुआ? भू आकृति विज्ञान। दूसरा कौन सा हुआ? तीसरा कौन सा हुआ? और चौथा कौन सा हुआ? जीव भूगोल। तो 4 इसकी ब्रांचेज हैं, 4 इसकी शाखाएं हैं। समझिएगा, 4 इसकी ब्रांचेज हैं, 4 इसकी क्या हैं? 4 इसकी शाखाएं हैं। और इन्हीं का हमें डिटेल में अध्ययन करना है। सरप्राइज हो जाओगे, जलवायु ने हमें कहां तक प्रभावित किया है, बस 2 मिनट सुन लीजिए। हम क्या खाएंगे, क्या पानी पिएंगे, कैसा कपड़ा पहनेंगे, कैसा हमारा त्योहार होगा, कैसा हमारा रहन सहन होगा, ये सब कुछ भूगोल डिसाइड करता है। ठंडी का मौसम आता है, कपड़ा पहनने का और खाने के तरीके चेंज हो जाते हैं। हाँ या ना? गर्मी पड़ता है, सब गर्मी पड़ता है, खाना खाने का तरीका और आपका समझो कपड़े पहनने का तरीका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सब कुछ भूगोल डिसाइड करता है। याद रखना, कौन कैसा कपड़ा पहनेगा, कौन क्या करेगा, ये सब कुछ भूगोल डिसाइड करेगा। आपका समझो, आपका यहां तक कि धर्म कैसा होगा, आप किसकी पूजा करोगे, ये भी भूगोल डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? भूगोल डिसाइड करेगा। 2 मिनट बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस भूगोल का इंपॉर्टेंस समझिएगा, बाकी मैं आके लिखवा दूंगा। मुझे बताओ, मैं धर्म की बातें करने जा रहा हूं, आप मुझे बताना इस्लाम कहां से पैदा हुआ? इस्लाम कहां से पैदा हुआ? अरब से पैदा हुआ। कहां से पैदा हुआ? अरब से। हंसेगा कोई नहीं, आराम से ध्यान सुनना बस। हिंदुज्म कहां से पैदा हुआ? भारत से पैदा हुआ। सिंध से पैदा हुआ, भारत आपका सिंध से पैदा हुआ, हिंदुस्तान से पैदा हुआ। क्रिश्चियन कहां से पैदा हुए? यूरोप से पैदा हुआ। कहां से पैदा हुआ? यूरोप से। तीनों के स्ट्रक्चर में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इस्लाम जहां से पैदा हुआ अरब था। वो क्या था? अरब था। अरब में बताओ पानी की कमी है, अरब में पानी की कमी है, पीने के लिए वहां पे पानी नहीं है। आपका समझो, अरब में खेती नहीं होता। सुनते जाओ बस ध्यान से। अरब में पीने के लिए पानी नहीं है, अरब में खेती नहीं होता है, अरब में रेत है, हवा चलती है तो रेत उड़ते हैं। सोचो अरब के लोगों का खान पान कैसा होगा, अरब के लोगों के भगवान कैसे। सुनते चलना मेरी बातों को ध्यान से। अरब में दूर तक मरुस्थल था। अरब में दूर तक क्या था? मरुस्थल था। मरुस्थल में दूर तक देखोगे तो क्या कोई दिखाई देगा? आया ना? अब मुझे बताओ, क्या कहते हैं, इस्लाम का जो भगवान होगा क्या उसका कोई मूर्त होगी? जवाब दीजिए, आप में से कोई इस्लाम का है? कोई इस्लाम मानने वाला है? मस्जिद में क्या होता है बेटा? कुछ नहीं। हाँ या ना? कोई मूर्ति नहीं है ना, कुछ नहीं है आपका। रीजन समझो क्यों हंसा, रीजन समझो क्यों। भूगोल ने डिसाइड किया कि आपके भगवान का मूर्त कैसा हो। अरे मैं हिंदुज्म पे आऊंगा आपका। आप मुझे बताइएगा कि अरब में खेती नहीं हो रहा था, गेहूं चावल इत्यादि का खेती नहीं हो रहा था। तो अरब में गेहूं चावल इत्यादि खेती अगर नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है, आपका अरब के जो लोग होंगे उनको भोजन तो चाहिए ना। भोजन अगर चाहिए तो क्या करेंगे वो? देखिए, उन्होंने बकरी पालना शुरू किया, भेड़ पालना शुरू किया और उनके भोजन में मुख्य स्थान बताओ, गेहूं चावल को मिलेगा या मीट को मिलेगा? यही बात सही है कि नहीं है? हिंदू धर्म के त्योहार अगर आएंगे तो मीट खाना मना ही है। लेकिन अगर बताओ इस्लाम का, मुझे जहां तक समझ, सबसे बड़ा त्योहार रोजा है ना। 1 महीने का टफ होता है रोजा। क्या उस रोजा में, रोजा खोलते टाइम भी हम मीट नहीं खाते हैं क्या? खा सकते हैं ना, परमिशन है खाने का, खा सकते हैं। रीजन समझो कहां से पैदा हुआ है वह। अब पहनावे पे आते हैं, सुनते जाना, पहनावे पे आते हैं। मुझे बताओ, तेज धूप थी, सुनते चलना, तेज धूप थी आपका, तो धूप से बचाने का जरूरत था तो शरीर को ढक लिया गया, ठीक है, और सफेद रंग की कुर्ता पैजामा पहनना शुरू किया गया ताकि धूप के प्रभाव को नकारा जा सके। रेत बहुत तेज चलती थी, सुनते चलना ध्यान से, रेत बहुत तेज चलती थी तो आंखों में रेत जाने का डर था, आपका मुंह में रेत जाने का डर था, तो लोगों ने अपने भौहें बड़ी करना शुरू किया और दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया। आप लोग सर मूंछ क्यों छिलवा दिया? मूंछ भी अगर वो बढ़ा लेते तो खाना खाने में और पानी पीने में उनको प्रॉब्लम होती। मूंछ हल्का सा कट किया, दाढ़ी बढ़ाया और भौहों को बड़ा करना शुरू किया ताकि रेत से खुद को बचाया जा सके। सुनते चलना, पहनावा भूगोल कैसे डिसाइड करता है।
कुर्ता पैजामा जब पहना तो पैजामे का नीचे वाला पोर्शन इसलिए छोटा किया कि रेत में चलना था। रेत में अगर चलना था, बड़ी बड़ी अगर पैजामे होंगे, तालू से नीचे अगर आएंगे तो रेत में फंस जाएंगे, गिरने का चांस होता है, तो थोड़ा सा पैजामे को ऊपर किया। इसलिए क्या कहते हैं, उनका खान पान व्यवहार सब अलग है। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, मुझे बताओ, वहां पे आपका पानी नहीं था। देखो भूगोल क्या कर रहा है, वहां पे पानी नहीं था तो पानी, देखो मैं इस्लाम की बातें कर रहा हूं जो अरब से बात हुआ है, वहां पे पानी नहीं था तो पानी अगर नहीं था वहां पे, लोग बताओ क्या कहते हैं, पानी को बचाने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए जब पुराने मुस्लिम घरानों में जब जाओगे, आज का तो मुझे नहीं पता, पुराने मुस्लिम घराने में जब जाओगे तो पानी पीने वाला आपका जो बर्तन केतली की तरह होता है, उतना ही पानी पिया जाए जितनी जरूरत है। और पानी जब गिरता था हाथ पे ऐसे लेके पूंछ लिया जाता था। वो पानी बचाने का तरीका था, जलवायु ने मजबूर कर दिया कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब बताओ, पीने के लिए पानी नहीं है, सुनते जाना ध्यान से, पीने के लिए पानी नहीं है तो पानी अगर बचाया जाएगा तो बताओ, इस्लाम जो अरब से पैदा हुआ वहां पे पीने के लिए पानी अगर नहीं है तो क्या वो लोग डेली नहाएंगे? क्या नहीं नहाएंगे? आपका डेली वो नहीं नहाएंगे। समस्या क्या है कि डेली अगर हम और आप नहीं नहाएंगे गए तो हमारे बॉडी से स्मेल आएगा। स्मेल को दूर कैसे किया जाए? उन लोगों ने इत्र ढूंढा। इत्र का आविष्कार किसने किया? इस्लाम ने किया है। इत्र ढूंढा और इत्र लगाना शुरू करते हैं। आप मुझे बतलाओ, इस्लाम में इत्र लगाने का प्रचलन है कि नहीं है? जलवायु ने मजबूर किया है, किसी का शौक नहीं था। अगर उनको बताओ पानी मिला होता, अगर उनको क्या कहते हैं हरी हरी घास मिली होती और पूरा का पूरा खेत मिला होता तो कभी उनके भोजन में मीट का इंपॉर्टेंस स्थान नहीं होता। भूगोल ने मजबूर कर दिया कि आप क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, किस भगवान की पूजा करेंगे और आपका पहनावा कैसा होगा, आप क्या करोगे। आते हैं जरा भारत की तरफ। देखिए, भारत एक ऐसा क्षेत्र, आपका हिंदुस्तान एक ऐसा क्षेत्र जहां पे खूब वर्षा होती है। सुनते चलना ध्यान से, कैसी वर्षा होती है? खूब वर्षा होती है। खूब वर्षा अगर होती है तो यहाँ पे पानी ज्यादा था या कम था? पानी ज्यादा था तो यहाँ के लोग क्या कहते हैं, पानी बचाएंगे या बर्बाद करेंगे? है ट्रेंड बर्बाद करने का। लोग 4-4 बार नहाते हैं, 4-4 बार नहाते, सुबह शाम दोपहर सब नहा लेगा। बर्बाद करने का ट्रेंड है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, ये पूरा का पूरा मैदान था। पूरा का पूरा क्या था? मैदान था। पूरा का पूरा मैदान था तो गेहूं और चावल की आसान खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो गेहूं और चावल का आसान खेती हुआ। गेहूं और चावल इनके भोजन में प्रमुख स्थान पा गया। अब गेहूं और चावल का खेती करने के लिए समझो आपका पशु की जरूरत थी इनको, तो पशु की जरूरत थी तो पशुपालन होने लगा। अब पशुपालन होने लगा तो कभी कभी आपका बारिश नहीं हुई तो खेती ये नहीं कर पाए, भूख लगी तो उन्हीं पशुओं को काट के खा लिया गया। तो यहाँ पे लोग शौक से आपका नॉन वेजिटेरियन बनने लगे। मुख्य भोजन क्या है? मुख्य भोजन चावल गेहूं, और शौक में कभी कभी क्या खा लेना? मीट। यही काम तो करते हुआ। देखो भूगोल ने कहां तक प्रभावित किया। आगे बढ़ते हैं। आपका गर्मी ज्यादा थी, भारत में गर्मी क्या थी? ज्यादा थी। लंबे लंबे घास के मैदान थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, तो लंबे लंबे घास के मैदानों में ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे चढ़ना था और गाय भैंसों को चराना था। बताओ क्या कहते हैं, आपको पूरा कपड़ा पहना जाए या कम कपड़ा पहना जाए? पुराने लोगों को देखना, क्या कहते हैं आपका, हिंदू धर्म अपने देवताओं को देखना, केवल धोती पहने होंगे बस, केवल धोती पहने होंगे बस। देखिए, धोती पहने होंगे आपका ताकि दौड़ा जा सके, पर्वतों पे चढ़ा जा सके, गाय भैंसों को चराया जा सके। हमारा पहनावा डिसाइड कर दिया। आगे बढ़ते, अगर सोचो क्या है आपका, अगर क्या है, अगर हिंदू धर्म में और क्या है, अगर सोचो क्या है आपका, एक घास के मैदान से दूसरे घास के मैदान में जा रहे हैं, तीसरे घास के मैदान में जा रहे हैं, तो युद्ध होने की आशंका होती थी, लड़ने की आशंका होती थी। तो लड़ने के लिए अपने शरीर को खूंखार बनाना पड़ता है, डरावना बनाना पड़ता था। इन लोगों ने बड़े बड़े बाल रखे, मूछें बड़ी बड़ी किया, आंखें लाल लाल होने लगी इनकी आपका, ठीक है, आंखें लाल लाल होने लगी और शरीर बड़ा बड़ा होने लगा। देखो महाराणा प्रताप का फोटो, पुराने जमाने, अपने पुराने जमाने में गांव के लोगों को देखो, क्यों बड़ी बड़ी मूछें रखने का शौक आ गया। समझ में क्या कहना चाहता हूं? हिंदू धर्म में बड़ी बड़ी मूछों रखने का शौक था, खूब बड़ी बड़ी मूछें रखना आपका, ताकि सामने और मूछों पे ताव देना आया ना, ताकि सामने वाला डर जाए। आवाज में लाउड आवाज में बोलना, तेज बोलना, ताकि सामने वाले से युद्ध करने की नौबत ना आए। ये भारत के लोगों का ऐसा विकास हुआ आपका। इसलिए भारत की कहानी अलग है। क्रिश्चियन की तरफ लेके तुमको चलता हूं। क्रिश्चियन की बातें करें, यूरोप से पैदा हुआ। यूरोप बताओ गर्म जलवायु था या ठंडा जलवायु था? ठंडा अगर जलवायु होगा, यूरोप अगर ठंडा जलवायु होगा तो सिंपल सी बात है, उन लोगों को अपने आप को किससे बचाना होगा?
ठंडी से बचाने के लिए करेंगे क्या? मीट खाइए, रेड मीट खाइए। ठंडी से बचाने के लिए क्या कीजिए? रेड मीट खाइए। और तुम्हारे बिहार में जब ठंडी आ जाए तो कुछ लोग लेते हैं, बोलते हैं इससे ठंडी दूर हो जाएगी। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? विस्की लेते हैं, हाँ या ना? तो वो लोग विस्की पीने के शौकीन है। अगर ठंडी ज्यादा है आपका तो वो लोग रम पीते हैं, विस्की पीते हैं, वाइन पीते हैं। उनके खाने में सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्या होगा? मसाले। अब बताओ, उनको मीट को ठंडी बहुत ज्यादा थी, कभी मीट मिला कभी मीट नहीं मिला, तो मीट को रखने की जरूरत थी। तो रखने की अगर जरूरत थी तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, मीट को लंबे समय तक बचा के कैसे रख सकते हो? मसाले से। तो मसाले का डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? कोई अंग्रेज आता है उसको खिलाओ मसाला, तो खूब पसंद करेगा। मसाले का डिमांड ज्यादा किया उन लोगों ने, तो मसाले खाना शुरू किया, मीट खाना शुरू किया। और उनके भोजन में सबसे प्रमुख स्थान किसको मिला? मीट को मिला और वाइन को मिला। हम और आप जैसे पानी पीते हैं वो वैसे वाइन पीते हैं। आइए वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपका। अब मुझे बताओ, वो आपका सिंपल सी बात है, वो किस भगवान की पूजा करेंगे? जो नॉर्मल होगा, जो शिकार करने में एक्सपर्ट होगा, शिकार करने में एक्सपर्ट होगा। आपका उनका सबसे बड़ा जो उनका देवता जीउस है। जीउस का मतलब युद्ध का देवता। अब जीउस खुद ही युद्ध का देवता है, सुनते जान ध्यान से। जीउस खुद ही युद्ध का देवता है। यीशु को देवता वो लोग नहीं मानते, यीशु को प्रवर्तक मानते हैं। में जीउस खुद ही उनका देवता है, जो आपका कहां पैदा हुआ है? ठंडे में पैदा हुआ है। तो आप बताइएगा, उनका देवता मीट खाएगा कि नहीं खाएगा? धड़ल्ले से खाता है उनका देवता। और उनका देवता आराम से मीट खाता है, मटन खाता है, शराब पीता है, वाइन पीता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उनका देवता ऐसा काम करता है। क्यों? क्योंकि भूगोल ने उनको ऐसा ही देवता दिया। हमें पानी की जरूरत थी, सुनते जाओ ध्यान से। हमें पानी की, भारत में खूब पानी था, सुनते जाना, भारत में खूब पानी था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ प्रमुख देवताओं में सबसे प्रमुख स्थान किसको मिलेगा? पानी वाले देवता को। और पानी वाला देवता कौन है? पूरा इतिहास उठा करके देख लेना, सबसे अधिक बार चर्चा किसका किया गया है? इंद्र का। समझ रहे भूगोल ने क्या किया है? भूगोल ने डिसाइड किया कि इस भगवान की पूजा करोगे। देखिए, भूगोल ने डिसाइड किया है तुम्हारे जो भगवान और तुम्हारा खान पान कैसा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्रिश्चियन लोगों में बताओ, ठंडी बहुत ज्यादा थी। ठंडी बहुत ज्यादा अगर थी, सोचे ज्यादा से, ठंडी बहुत ज्यादा अगर थी तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपका ठंडी अगर ज्यादा थी तो छोटे कपड़े पहनेंगे, पूरे कपड़े पहनेंगे? तो उन्होंने आपका बड़े बड़े कपड़े पहनना शुरू किया, कोट पहनना शुरू किया, घोड़े पे चलना शुरू किया, सर के ऊपर हैट लगाना शुरू किया। तो हमें लगा वो फैशन कर रहा है, नहीं कर रहा है फैशन, वो अपने आप को ठंडी से बचा रहा है। और हमने अपना कपड़ा छोड़ करके क्या कर लिया? उसका कपड़ा धारण कर लिया। हमारा कपड़ा पैंट शर्ट कभी था ही नहीं, हमारा कपड़ा तो धोती है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब मुझे बताओ, भूगोल कहां नहीं है? तुम धर्म की बातें करते हो, तुम्हारा धर्म कैसा होगा ये किसने डिसाइड किया? आप क्या खाना खाएंगे किसने डिसाइड किया? और सोचो क्या कहते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनो, ठीक है? और मुझे बताओ क्या खाना खाएंगे। अब मुझे बताओ, अरब की बातें आते हैं, थोड़ा सा अरब की बातें आते हैं। अरब में मुझे बताओ, जब प्रचंड गर्मी पड़ेगी, सुनते जाना ध्यान से, अरब में बताओ जब प्रचंड गर्मी पड़ेगी, प्रचंड गर्मी जब पड़ेगी आपका, तो खाने का क्राइसिस होगा कि नहीं होगा? खाने का क्राइसिस अगर होगा तो क्यों ना खाना कम किया जाए में। तो इसलिए क्या कहते हैं, उसमें कुछ महीने ऐसे आए जिसमें कम खाना खाया जाता है, एक टाइम खाना खाया जाता है। ठीक है, ये इस्लाम की बातें, हिंदू धर्म की बातें करते हैं। हिंदू धर्म में क्या हुआ आपका, ठीक है, जानवरों को हम खाने लगे, जानवरों को हम जब खाने लगे तो जानवर का संख्या कम होने लगा। सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, जानवरों को बचाने का कुछ प्रोग्राम किया जाए। ठीक है, हमने त्योहार बना दिए कि नवरात्र होगा, जानवर कोई नहीं खाएगा। शिवरात्रि आएगी, सावन का महीना चलेगा, जानवर कोई नहीं खाएगा। ये एक तरीका था। धर्म डिसाइड करेगा, याद रखना, धर्म डिसाइड करेगा कि आपका क्या खाओगे। और धर्म क्या हो, आप धर्म को कौन डिसाइड करेगा? भूगोल डिसाइड करेगा। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि भूगोल कहां तक बैठा हुआ है। ठीक है, चूंकि आप बीपीएससी वाले हो इसलिए मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, अदरवाइज इस मुद्दे पे अभी बहुत कुछ चर्चा करने लायक है। मेरी इन बातों को प्लीज कृपा करके धर्म से जोड़कर ना देखिएगा। मेरी ये बातें धर्म की बातें नहीं है, मेरी ये बातें क्या है, भूगोल की बातें हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि भूगोल ने धर्म को बनाया है, धर्म ने भूगोल को नहीं बनाया है। अब मैं तो बताऊं, जो मैंने बातें बताई हैं सब कुछ सही है गलत है? सही है ना आपका? देखिए, किसने डिसाइड किया?
उल्टा कर दो जरा सा, हिंदू पैदा होते अरब में और मुस्लिम पैदा होते भारत में, तो जवाब दे दीजिए जरा सा इसे। हिंदू पैदा होता यूरोप में और क्रिश्चियन पैदा कहां होता? भारत में, तो क्या होता? सब रिवर्स हो जाता। सब क्या हो जाता? रिवर्स हो जाता। ये समझो क्या है आपका, ये कहानी है भूगोल की। भारत दिवसों में, ठीक है, फिलहाल बताओ भूगोल का क्या इंपॉर्टेंस है, भूगोल की अलग अलग ब्रांचेस क्या है, शाखाएं क्या है।